2018, 2019 और अभी जस्ट रिसेंटली 2025 में भी कैसा था एक्सपीरियंस मुंबई प्रीमियर लीग में? वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है टीम के साथ में, मतलब वो बस में ट्रैवल कर रहे हो, रह रहे हो, देयर इज क्राउड इन्वॉल्व। वो एक्सपीरियंस आई फील आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यंगस्टर को अगर एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आई फील ये जो इनिशिएटिव लिया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उनको हम लोग थैंक यू ही बोल सकते हैं, इसके आगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कोचिंग बियॉन्ड का बोलूँ, जहाँ वहाँ पर की फैकल्टी जो है, भरत अरुण सर जो इंडिया के कोच रहे हैं बॉलिंग के, वो आपको आज के डेट में इन पर्सन आके आपको सिखा रहे बॉलिंग के बारे में। उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके हमको सारी चीजें बताई कि हाँ अभी ऐसा लगता है हाँ ये चीज हुई तो ये है, ये हुआ तो वो है। क्रिकेट खेलना एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है। मैं इतने टाइम से खेल रहा था, बहुत सारे लोगों ने अंपायरिंग की थी, तो मैं बोला यार एक बार अंपायरिंग की एग्जाम भी देख के देखते हैं। ऐसा नहीं था कि अंपायरिंग को सीरियसली लेनी है। अंपायरिंग मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया MCA के साथ में, तब आई वाज सरप्राइज एंड आई एक्चुअली लाफ्ड एट माई सेल्फ, ये देख के कि यार मुझे ये लॉज ही नहीं पता है। मैं इतने सालों से सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ग्राउंड पे वो सारी चीजें करना, आपको कोई चीज का नॉलेज भी तो चाहिए बिफोर डूइंग समथिंग। इतने साल के क्रिकेट में मुझे लग रहा था नहीं मुझे सब कुछ पता है। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. Thank you so much, स्वप्निल जी, यहाँ पे आने के लिए। First of all, स्टूडियो में आपको आके कैसा लग रहा है? अच्छा है, न्यू एक्सपीरियंस। This is not your first podcast, right? This is as in I've done a podcast with my friends, Okay, but it was okay. completely different, as in ऐसे ही सेटअप था, ऐसे ही था, बट हाँ मतलब बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा अलग है। अमेजिंग अमेजिंग। आई वुड लाइक टू नो बेसिकली क्रिकेट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, बिकॉज आप विरार और थाने जैसे एरियाज में आपने क्रिकेट खेला और आप वहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली। सो व्हाट इज अ क्रिकेट कल्चर एंड व्हाट इज लाइक व्हाट मेड यू फॉल इन लव विद दिस स्पोर्ट? जब भी विरार में मतलब मैं बॉर्न हुआ था तो मैं पहले बिल्डिंग में खेलता था। ऑब्वियसली सारे बिल्डिंग में ही स्टार्ट करते हैं, सो बिल्डिंग में मैंने जब भी स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू ऑलवेज लव टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ज़्यादा टाइम बैटिंग मिलेगी। हाँ, बाकी और कोई रीजन नहीं था। हाँ मतलब टुकु खेलो या मार के खेलो, बट ज़्यादा टाइम बैटिंग मिलनी चाहिए। समझा। बस तो 2-3 फ्रेंड्स थे जो ऑलवेज यूज्ड टू कम एंड बोल और व्हाटएवर। बाकी लोग भाग जाते क्योंकि उनको पता था ये तो सड़ाने वाला है। सो लेकिन हाँ मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। फिर विरार में मैंने एक डैड के फ्रेंड थे, वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम गया था नेट में, तो वहाँ पर मैं बॉलिंग कर रहा था, फास्ट बॉलिंग। एंड आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैं नेट में जब भी गया था तो मैं फास्ट बॉलिंग कर रहा था और मैंने नेट में 8 विकेट्स लिए थे। तो मुझे सर ने बॉल दिया था, तो वही बोल रहा हूँ कि ये छोटी सी मेमोरी मुझे अभी भी अच्छे से याद है। कि मुझे मैं फास्ट बॉलर करके फर्स्ट स्टार्ट किया था, वो बॉल मुझे दिया था, मैं कितना खुश हुआ था वो बॉल लेके घर पे आया था। तो बहुत छोटी सी मेमोरी थी विरार में, बट वहां से फिर वो जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। सो यू बेसिकली वांटेड टू सॉर्ट ऑफ बिकम अ फास्ट बॉलर, और वाज इट लाइक कि बैटिंग तो आपका पहले से ही है एंड यू वांटेड टू सॉर्ट ऑफ also get along with bowling as well? How was that? How did you sort of look up to that challenge? Batting always, I always you used are to always like a batter. batting, Correct. But bowling में I always used to copy different bowlers. मतलब मैं वेंकटेश प्रसाद की एक्टिंग बोलो, आप जवाहर श्रीनाथ की बोलो, तब के टाइम पे, अनिल कुंबले की बोलो, शेन वॉर्न की बोलो, तो हम लोग मैं अच्छे से कॉपी करके सब लोगों की एक्शन कर लेता था तभी। बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं था बॉलिंग में कि हाँ ये करना ही, बट बैटिंग इज योर मेन फोटे एंड दैट इज वेयर यू सॉर्ट ऑफ। शायद से जब नेट में फर्स्ट टाइम गया था तो सारे फर्स्ट डे था, तो उन्होंने सोचा होगा अपने जो सारे बैट्समैन है उनको एक बॉलर ऐड कर दो, तो फर्स्ट डे मुझे। अमेजिंग। हु वर योर क्रिकेटिंग आइडल व्हेन यू वर सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग अप? सचिन तेंदुलकर ऑफ कोर्स, उसमें कोई यही नहीं है, कोई शक नहीं है। मतलब जब भी आई कैन रिमेंबर सो मेनी इनिंग्स, शारजा तो ऑफ कोर्स वो कोई भूल नहीं सकता, बट मुझे इतना भी मेमोरी है जहाँ पर कोई एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था जहाँ पर उन्होंने लैप खेला था, 170 और 175 और किए थे, वो आउट हुए थे और हम लोग मैच हारे थे, जहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया था घर पे क्योंकि ऐसे था कि अरे हम लोग को वो मैच जीतने चाहिए थे और हम लोग कोलैप्स हो गए थे लोअर ऑर्डर में। सो या वो मेमोरी थी और वो लाइकिंग था, वो
आइडल पैशन था मतलब दैट टाइम यू वाज वी व्हाट लाइक 10 15 एज दैट टाइम हाँ बहुत छोटा, हाँ 10 Amazing. 8 9 Amazing. Was there any local clubs or coaches who played a very pivotal role in your early development? कोचेस आई वुड से श्याम राहुल सर मेरे कोच है जिन्होंने मुझे बैट पकड़ने सिखाई. ऑफ कोर्स अलोंग माय जर्नी मेरे पास बहुत अलग अलग कोचेस ने हेल्प किया है मुझे, बट आई वुड से माय कोच इज श्याम राहुल सर वेयर He basically was a main person. जिन्होंने मुझे सारी बेसिक चीजें सिखाई. ऑफ कोर्स बाकी सारी चीजें उसकी सारी एक्सटेंशन थी. Correct. और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाकी कोचेस का कोई रोल नहीं है. ऑफ कोर्स उनका भी बहुत सारा रोल है Sure. जहाँ पर सीखने के लिए करने, क्योंकि श्याम राहुल सर मेरे साथ में थ्रू आउट द जर्नी नहीं रह सके थे. मतलब उनका इंटर स्कूल के बाद में मेरा कनेक्शन टूट गया था, बट बाद में अच्छा था. मतलब करेक्ट. वहाँ से आपने बहुत सारे एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में आपने रिप्रेजेंट किया है, अंडर 19, अंडर 22, अंडर 25, एंड मैंने सुना है कि आपने सब में चैंपियंस बने हो आप. एंड आई थिंक सम ऑफ द टूर्नामेंट्स यू आर एज अ कैप्टन एज वेल. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? अंडर 19 आई प्लेड अंडर अजिंक्य रहाणे. Okay. जहाँ पर हम लोग चैंपियन हुए थे. बहुत ही सुपर्ब साइड थी हमारी एकदम. आदित्य तरे, अजिंक्य रहाणे, अनूप रेवनकर, ओमकार गुरव, धवल कुलकर्णी. वाओ. सो बहुत अच्छी साइड थी. पता नहीं अभी मैं किसी को मिस कर रहा हूँ. बहुत सारे प्लेयर्स थे. Correct. वो चैंपियनशिप जीतना, फिर वहाँ से मतलब वो एक एक्सपीरियंस था. वो साल मैंने सिर्फ फाइनल खेला था जितना मुझे याद है. ओके. तो मैं थ्रू आउट द सीजन बाहर था. फाइनल में मुझे खिलाया था. सुलक्षण कुलकर्णी वाज द कोच एट दैट पॉइंट. आई हैव हैड फ्यू अप्स एंड डाउन्स अलोंग विथ हिम इन द कोचिंग एंड प्लेयर टाइप, बट आई वुड से कि उनका एक पॉजिटिव अगर मैं बोलूँगा कि मैं जब भी अंडर 19 डेज में जब भी ये पूरी टूर्नामेंट बाहर था, उन्होंने मेरे कीपिंग पे बहुत वर्क किया. ही वाज द वन हु थॉट कि इसको कीपिंग अच्छे से आ सकती है. तो उन्होंने कीपिंग के बहुत सारे बेसिक्स मुझे तभी सिखाए और मैंने सुन के वो अभी आज तक वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. करेक्ट. सो वो फाइनल खेलना, फाइनल में थोड़े लो स्कोरिंग मैच थी, वहां पर रन्स करना. तो वो कितना रन्स किया आपने? मतलब इफ यू हैव एनी आइडिया? आई डोंट नो, 140 रन्स वगैरह किए होंगे, सिर्फ 40 वगैरह के आसपास, बट लो स्कोरिंग मैच थी. धवल ने शायद से 8 विकेट लिए थे. लो विकेट थी. करेक्ट. वेर उसने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी. Amazing. And how was it like playing under Ajinkya Rahane's leadership? I mean, मैंने बहुत सुना है अजिंक्य रहाणे के ऊपर. मतलब he is one of the best captains also. अगर आप इंडिया का भी रिकॉर्ड देखोगे, he has won all the matches, almost all the matches whenever he is captain. So what was it like? उसका थिंकिंग हमेशा से मतलब क्लियर था. और जितना मैं अभी देखता हूँ शायद से थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं उसके बैटिंग में, बट जब भी हम लोग अंडर 19 डेज खेलते थे, ही यूज्ड टू डोमिनेट द बॉलर. मतलब हम लोग मराठी लैंग्वेज में या फिर क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं काकड़ी बैटिंग. काकड़ी बैटिंग मतलब जाके सिर्फ देता था. मतलब आप बाउंसर डालो, बाउंसर पे भी झुकने का नहीं, मारो. तो वो उसका अग्रेसिव स्टाइल था, विच ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है. जैसे आप हाईएस्ट लेवल पे जाते हो तो थोड़ा लोग भी पकड़ते हैं आपको, थोड़ा पेस बढ़ता है. बट वो उनका जो बैटिंग था वो टाइम पे, लीडरशिप बोलोगे, सभी लोगों को लेके चलना. ऐसा नहीं किसी की तू बाहर है तो तेरे से अलग बिहेव करना, उसके साथ अलग बिहेव करना, सबके साथ में. मैं मुझे याद है मैं डेडिकेटेड नॉकिंग बॉय था उनको बैटिंग को जाने के पहले. तो हमेशा पूरा सीजन उन्होंने मुझसे ही नॉकिंग ली थी. वाओ. अमेजिंग. फिर वहाँ से 8 सॉरी वहाँ से फिर अंडर 22 में व्हेन वी प्लेड, हम लोग फाइनल जीते, अंडर 22 फाइनल्स, वेयर सूर्या कुमार वाज देयर, शार्दुल वाज देयर, सिद्धेश लाड था वो इसमें, हरमीत सिंह था शायद. सो बहुत अच्छी साइड थी. और वो भी फाइनल हम लोग जीते. हम लोगों ने फाइनल में आई थिंक BKC पर फाइनल थी. सूर्या टर्निंग ट्रैक पे हम लोगों ने बैटिंग की. सूर्या ने कुछ 200 और रन किए थे. क्रेजी. और मैंने कुछ 100 किए थे. और आई रिमेम्बर हम लोग जब भी चैंपियन हुए उसके इमिडिएटली वो इवनिंग थी जहां पर हम लोगों को रणजी ट्रॉफी का कॉल अप आया था. सो बोथ ऑफ अस वर कॉल्ड इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम. या तो हम लोग सेम टाइम पे उसका भी था. हम लोग वी वेंट टू दिल्ली. आई रिमेम्बर वहां पर दिल्ली के टीम में विराट कोहली थे टीम में, यहाँ पर रोहित भी खेल रहे थे.
और अजीत आगरकर, ऑफ कोर्स वसीम भाई, रमेश पवार, अभिषेक नायर, बहुत सुपर साइड थी मुंबई की। और शायद से मुंबई के तभी ऑलरेडी दे हैड क्वालिफाइड, तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा होगा सिलेक्टर्स ने कि ये दो यंगस्टर्स शायद से रणजी ट्रॉफी के माहौल में एक बार देखो। तो सूर्या वाज वन ऑफ द प्लेयर्स हु गॉट इनटू द टीम डायरेक्टली, ऑफ कोर्स आफ्टर स्कोरिंग सो हेवीली इन अंडर 22 ही डिजर्व्ड दैट अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने वो मैच खेल के 85 रन्स किए थे डेब्यू में, आई रिमेंबर। वाओ। सो वो एक एक्सपीरियंस था। करेक्ट। हाउ वाज इट लाइक बैटिंग विद सूर्य कुमार यादव, एंड क्या इंटरेक्शन कैसा रहता था जब भी आप when you used to bat together? सूर्या के साथ बैटिंग करने का फायदा मुझे ये पता चला है कि बाकी पूरी जो टीम है ना वो उसके ऊपर फोकस करती है, इसको कैसे आउट करे या इसको कैसे रोके। Because he was the main person या फिर वो रन्स कैसे करेगा वो तुमको पता है। वो रिवर्स स्वीप भी मारेगा, स्वीप भी मारेगा, पीछे भी मारेगा, सामने भी मारेगा, वाकड़ा टेढ़ा सब मारेगा। सो सामने वालों का फोकस होता है हमेशा उसके ऊपर कि अरे इसको कैसे रुका है। तो वो इसमें उसके टाइप की, मतलब उसके लिए अगर फील्ड खुल गई है ना तो वही फील्ड मेरे लिए भी हो जाती थी कभी ना कभी, जहां पर मैंने कहीं रिस्क नहीं लिए। तो वहां पर मेरे पे प्रेशर भी कम हो जाता, मैं चुपचाप मेरे रन हो जाते थे तभी। तो बेसिक था वो, जितना मैच सिचुएशन में वो सारी चीजें पता चली कि उसके वजह से मेरे रन हो रहे हैं। क्रेजी। और ऐसा भी होता है ना कि मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि पंत पुजारा कैसे बैटिंग करते, पंत विल बी जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ वैकिंग फ्रॉम वन एंड, पुजारा कैन जस्ट इजीली टेक 1 or 2 रन्स। वैसे ही सेम आपके इसमें भी वही हुआ रहेगा कि बट आई फील, मैं आपसे इस पे थोड़ा सा अलग बात सोचूंगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आई फील बॉलर्स को पुजारा जैसे बैट्समैन को आउट करना बहुत डिफिकल्ट है और उन लोग पुजारा पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पंत आपके लिए शॉट्स खेलेगा, वो कभी ना कभी आउट होने के चांसेस है। बट आई फील देयर इज मेथड टू मैडनेस टू व्हाटएवर ही डज और द एग्रेसिव बैटर्स डू। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अरे वो सिर्फ मारता है कैसे, लेकिन वो कैसे मारता है, क्या कर रहा है, कैलकुलेटेड, उसका क्या कैलकुलेशन है, वो कौन से एरियाज पिक कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं सोच रहे। तो वो ऐसा बैट्समैन है जो जब भी चलेगा तो ऑफ कोर्स ही विल डू वंडर्स, और जब भी आउट होगा तो ऑफ कोर्स ही विल लुक सिली। करेक्ट। Coming back to the under 25, what was the most special moment from that? Under 25 we played final against सौराष्ट्र में ही। वो भी हम लोगों ने डोमिनेट की थी, वन साइड फाइनल हुई थी। और मुझे याद है हम लोगों की लास्ट में, मतलब बैटिंग में हम लोगों ने बहुत सारे रन बना दिए थे। उसमें सूर्या बैटिंग कर रहा था, सूर्या ने लिटरली ऐसे राहुल द्रविड़ के स्टाइल में बैटिंग कर रहा था। ये मैंने सुना है। He used to copy other batters ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड पे he was playing। So it was completely different experience जहाँ पर मतलब इतना डोमिनेशन हो गया था। बट ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द अपोनेंट्स, क्योंकि ऐसे नहीं था कि हम लोग कहीं पर भी हंसी मजाक हो रही है या वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट लाइन, क्योंकि उन लोग भी एक फाइनल खेलने के लिए आए हैं। वो अच्छी टीम है, अच्छा करके है, लेकिन ये हमारे इसके लिए होता था बस, बाकी कुछ नहीं। करेक्ट, बिकॉज वंस यू आर इन द डोमिनेटिंग पोजीशन यू फील लाइक यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। मतलब वो टाइम पे इफ यू सी सूर्य कुमार यादव इमिटेटिंग इवन योर ओन टीममेट्स, आपका भी बैटिंग किया है, सबका अमेजिंग, सबके स्टाइल में कर रहा था वो। सर्वेश दामले वाज द कैप्टन शायद, तो उसकी भी बैटिंग स्टाइल हो गई और सूर्या एक्चुअली अभी भी सबकी बैटिंग मुझे लगता है वो कर सकता है, मतलब किसी की भी कॉपी करके, किसी को भी इंटरनेशनल का भी अगर बुला लो, आप बॉलर बोलो बैटर बोलो, वो सबकी कर सकता है। अमेजिंग। आई हैव आल्सो हर्ड ही इज अ टेरिफिक एक्टर एज वेल। हाँ, वो तो हम लोग उसके रील्स में देखते हैं। सिद्धांत आदतराव ने उन्होंने बोला था कि ही इज अ ग्रेट एक्टर। सो अमेजिंग, मतलब ये सारे मोमेंट्स ही हमें पसंद है एंड टू बी एबल टू ब्रिंग इट आउट टू द व्यूअर्स। आपने सारे टूर्नामेंट, एज ग्रुप के टूर्नामेंट जीते, अंडर 19, अंडर 22, अंडर 25। लाइक लुकिंग बैक एट इट, हाउ डू यू फील? आप कैसे देखते हो ये सब चीज़ें जब आप देखते हो कि all you have done, you have performed well in all the age group tournaments? How did it feel? Feels good, but मतलब ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ से शुरू हुई? जहाँ पर मैं स्कूल में था, हम लोगों ने बोला कि आई स्टार्टेड फ्रॉम विरार, बट विरार में यू हैव इफ यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन क्रिकेट इन मुंबई, यू हैव टू प्ले इंटर स्कूल क्रिकेट। तो वो इंटर स्कूल क्रिकेट खेलने के लिए हम लोगों को वी हैड टू मूव टू बोरिवली, देन प्ले इंटर स्कूल क्रिकेट। इंटर स्कूल क्रिकेट सारा अच्छा करने के बाद में जो स्टेप बाय स्टेप
हर एक टीम में जाना, यूनिवर्सिटी जो भी खेलना, सब एज ग्रुप खेलना, उसके बाद में अच्छा करना, ऑफ कोर्स इट इज सेटिस्फाइंग, बट हाँ अभी और खेलना है तो आगे देखेंगे और जर्नी है। करेक्ट। अभी थोड़ा हम आपके टूर्नामेंट्स के थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज यू हैव प्लेड फॉर पायाडे स्पोर्ट्स क्लब, यू हैव प्लेड फॉर पार्कोफिन क्रिकेटर्स, यू हैव ऑल्सो प्लेड फॉर CAG एज वेल. So how did each of these experiences shape your cricketing careers? यही बोला, जैसे कि हमारे जो बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर सोच रहे थे कि इंटर स्कूल खेलने के बाद में किसी ने देखा होगा अंडर 19, तभी हम लोग सिलेक्शन मैचेस खेलते थे, वहाँ पर शायद से वहाँ पर भी मैं ऑफ स्पिन डालता था। अंडर 19 में बैटर तो था ही, बट आई रिमेंबर अंडर 19 की सिलेक्शन मैच में मैंने एक इनिंग में 6 और दूसरे इनिंग में 5 लेके मैच जीताई थी मेरे सेंटर को, बॉलिंग से अपने मैच जीता। क्रेजी। सो विनोद राघवन वाज द कोच ऑफ अपोनेंट साइड शायद से, और उन्होंने मुझे पयाडे के लिए बुलाया था क्योंकि मेरा ऑफ स्पिन देख के, ऐसा नहीं कि बैटिंग देख के। अच्छा, समझा। तो वैसे मैं फिर पयाडे के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, फिर पयाडे के लिए खेलता रहा इतने साल, फिर बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर खेलने के बाद। धीरे धीरे अच्छा करने के बाद में जो स्टेट क्रिकेट खेलना और कहीं दूसरे इधर जाके खेलना, बहुत सारे ये एक्सपीरियंस है जो काउंट हुआ है लाइफ। व्हाट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम, लाइक आप कौन सा आप देखते हो टीम के लिए खेलना, वेयर यू स्टिल लुक बैक एंड यू हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ? पयाडे है, पार्कोफिन है, पयाडे के लिए भी बहुत सारे मेमोरीज है, MIG के लिए मेमोरीज है। MIG, हाँ, करेक्ट। तो पयाडे के लिए आई फील मेमोरीज ऐसे हैं, मतलब जहाँ पर एक पुलिस शील्ड की मैच थी, वेयर आई वाज प्लेइंग, हम लोग CCI के अगेंस्ट खेल रहे थे एट कर्नाटका ग्राउंड, वेयर उनके टीम में अजित आगरकर, स्वप्निल हजारे, रमेश पवार और भी मैं करंट प्लेयर्स खेल रहे थे। करेक्ट। And where I went on to score 175, that was one of the best innings I feel. जहाँ पर ऐसे लगा कि हाँ satisfying था वो end of the day, कि ये जो करंट टीम थी उनके अगेंस्ट मैंने ये रन्स किए। So correct. What is like playing in Police Shield tournament? What makes it so special? पुलिस शील्ड जो एक टूर्नामेंट है जो कांगा लीग होने के बाद में तुरंत होती है हमारे यहाँ पर, और रणजी ट्रॉफी के जस्ट पहले होती है, जहाँ पर ये परफॉर्मेंसेस काउंट होता है, यानी कि ये टाइम पे जस्ट अराउंड दिस टाइम अगस्त सितंबर। अभी पता नहीं कौन से कैलेंडर में कैसे सेट हो रही है, बट हम जब भी खेल रहे तो वो पुलिस शील्ड की टूर्नामेंट इतनी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि सब लोग खेलते थे और वो बहुत उसका परफॉर्मेंस देखा जाता था जहाँ पर सिलेक्टर्स देखते थे। सो पुलिस शील्ड हो या कोई भी क्लब क्रिकेट की मैच हो, आई विल से अगर आप 500 कर रहे हो, 500 if you score 500 to 600 in a club cricket, of course आपका नेम डिस्कस होना ही है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टर आपको राइट ऑफ कर देगा, आप कोई भी हो आपका नाम डिस्कस होना है। क्रेजी। अब हम आते हैं मुंबई के सबसे क्रेजीएस्ट T20 लीग के बारे में। इट्स कॉल्ड मुंबई, अभी तो मुंबई T20 लीग हो गया, बिफोर इट वाज कॉल्ड मुंबई प्रीमियर लीग। What was it like? Like I think you have represented all the seasons so far, 2018, 2019 और अभी just recently 2025 में भी। कैसा था एक्सपीरियंस मुंबई प्रीमियर लीग में? वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है जहाँ पर कैमराज है, आप एक टीम के साथ में मतलब वो बस में ट्रैवल कर रहे हो, रह रहे हो, उनकी प्रैक्टिस है, वो अलग टोटली। स्टेट क्रिकेट में भी होता है ये, बट यहाँ पर देयर इज क्राउड इन्वॉल्व, एक्सपोजर है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं आपको, तो वो एक्सपीरियंस आई फील आपको उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी यंगस्टर को अगर एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आई फील ये जो इनिशिएटिव लिया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने, देन उनको हम लोग थैंक यू ही बोल सकते हैं, इसके आगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं यंगस्टर्स बोलूँगा तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं खुद भी खेल रहा हूँ, बट आई फील इट इज़ लाइक you can showcase your talent at this level where if you want to go on to play to another level, ये एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, प्लेटफॉर्म है। आप कहीं भी कितना भी परफॉर्मेंस करो वो देखेंगे, आपको क्या पता कौन से स्काउट्स आके कहाँ पर बैठे हैं। सो फर्स्ट ईयर आई प्लेड फॉर शिवाजी पार्क लायंस वेयर वी वर द रनर्स अप, सेकंड ईयर I played for North Mumbai Panthers, where we were the champions. और ये साल we finished 5th. So yeah, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सेकेंड ईयर का I'll tell you, जो फाइनल थी हमारी,
We played the finals against Sobo Supersonics और one of the flattest deck that we played on. करेक्ट Like हम लोगों ने पूरे टूर्नामेंट के लिए हमने देखा इतना फ्लैट विकेट कभी नहीं, और हम लोग टॉस हार के they had put us in for टू batting. बैट ओके और हमारे टीम ने और 142 ही कुछ किए और ओके दैट फ्लैट विकेट on that flat wicket. Okay. And they had chased down 200 or something in the semi-finals हाँ, एक विकेट के लॉस पे वगैरह. तो ऐसे लगा कि क्या कर रहे हैं वो हम लोग लोग जीत यार. सकते हैं, जीत हाँ. सकते हैं, बट जहाँ पर एक बिलीफ था. पृथ्वी शॉ वाज द कैप्टन, फैंटास्टिक लीडर. आई टेल यू, उससे अच्छा लीडर मतलब मैंने नहीं देखा. बहुत अच्छा है. कितना भी कुछ भी उसके बैकग्राउंड और बाहर का कुछ भी उससे मतलब नहीं है, बट जब भी ग्राउंड पे होता है उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है. तो उसने जैसे मैनेज किया है टीम को विथ हिज इंजरी, उसने फाइनल में कम 50-60 रन ही किए होंगे, लेकिन उसको इंजरी हुई थी. उसके बाद में वो फील्ड पे आना, टीम को मैनेज करना. करेक्ट. और मैंने इतने बड़े क्राउड में कभी नहीं खेला है. वो क्राउड फुल था, मतलब फुल, मतलब मैंने सुना कि बैरिकेड्स तोड़ के पब्लिक आई थी और जिनके पास टिकट थी उन लोग भी नहीं अंदर आ पाए. तो इतना फुल वानखेड़े का क्राउड वहां पर बैठ के, मतलब वो उधर खेलना उनके बीच में. तो ऑलमोस्ट लाइक एन आईपीएल लेवल सॉर्ट ऑफ आईपीएल ही हो गया क्योंकि हाँ. वो क्राउड ही इतना पूरा हो गया. सो ऐसा था कि अरे क्या है. तो अभी उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, अरे इतने क्राउड में आप कैसे खेलते. लेकिन नहीं जाता है ध्यान क्राउड के ऊपर. जितना मैंने देखा है कि अगर आप खेल रहे हो ना, तो वो ऐसे लगता है आप खेल ही रहे हो ना, एंजॉय कर रहे हो, बस बाहर ध्यान नहीं जाता. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हाउ इज, मतलब पृथ्वी शॉ के मुझे और थोड़ा जानना था कि व्हाट मेड हिम सो स्पेशल, बिकॉज he was probably around 20-21 years of age when he was captain 2019 के आसपास. So what is it like so special about his, and not just about leadership but also his batting as well. So क्या आप कहना चाहोगे उसके बारे में? पृथ्वी क्लब क्रिकेट भी हम लोग साथ में खेलते थे. आई रिमेंबर वो तो हैवीली स्कोर करता था स्कूल में, और जब भी क्लब क्रिकेट भी खेलता था, जब भी मेंस में. और मैंने जब भी फर्स्ट टाइम ओपन किया था, आई रिमेंबर आई प्लेड एट नेशनल्स ग्राउंड पे हमारी मैच थी. ये लिटरली बॉलर्स को चबा देता है. हाँ, मतलब दे रहा था. मतलब मैंने बोला यार ये इतना सब अच्छा मस्त. उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस वगैरह देखा मैंने बोला कि कुछ अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहा है. और मतलब ऑफ कोर्स डिस्कशन होते हैं हमारे बीच में, तो अगर कुछ भी बोलो उसको, ये बोला हाँ, वो एग्जीक्यूट करके फटक से कर भी देता था. मैं बोला कितना इजी है इसके लिए. तो वो ऑलवेज इतना टैलेंटेड था पहले से कि जहाँ पर उसको पता था कि अरे ऐसे आएंगे तो क्या करना है बॉलर्स, वैसे आएंगे तो क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है. वही चीज उसके लीडरशिप क्वालिटी में आई है शायद से, कि अभी कैसे लोगों को मैनेज करना है. अभी मैंने ये एमपीएल की बोली मैच के बारे में, जो उसने फाइनल में बहुत अच्छे से लीड किया. अभी शायद से लास्ट ईयर ही लेड एमसीए कोल्ड्स टू अ चैंपियनशिप. कौन सी टूर्नामेंट थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. आई थिंक सलार जंग थी या कोई तो थी. तो वो टूर्नामेंट में एमसीए कोल्ड्स की एक टीम, जहाँ पर आपको मतलब बाकी सब क्लब्स खेल रहे थे, दे हैड टेकन ऑल द क्रीम आउट फ्रॉम मुंबई. जो करंट खेल रहे हैं वो ऑफकोर्स वो अपने क्लब के लिए खेलेंगे पहले. Correct. बाद में एमसीए कोल्ड्स के लिए जो थोड़े लोग जिनके क्लब्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन लोगों को लेके ये क्लब्स के साथ compete करके चैंपियनशिप जीतना, इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट उसके लीडरशिप क्वालिटी, वो कैसे कर रहा है मैनेज. पृथ्वी शॉ का मुझे याद है अराउंड 2020 वी टूर्ड न्यूजीलैंड, इंडिया टूर्ड न्यूजीलैंड, एंड दैट टाइम ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ग्रीन ग्रास, मतलब फुल मतलब पिच एकदम टुवर्ड्स द बॉलर्स के लिए फेवर था वो. एंड उस विकेट पे हमारे सारे मतलब बाकी के ओपोनेंट साइड से तो मतलब नेक्स्ट फ्रॉम अदर एंड विराट कोहली, एवरीवन वर सॉर्ट ऑफ गेटिंग आउट अर्ली. Prithvi Shaw was the only one who I think he scored around 40-50, I don't remember, but that 40-50 was like अब too good of a knock. मतलब मैंने ऐसा देखा, he was playing the ball well, he was defending, he was leaving the balls really well. So मतलब वो टेस्ट क्रिकेट का मतलब I wanted to know how, what do you see, what do you observe about him as a test cricketer? As a batter, I feel I've seen 2-3 type of batters, जहाँ पर
एक बैटर होता है वो जाकर कभी भी स्ट्रगल करता है इनिशियली, हाँ हाँ लेकिन वो जब वो उसने इनिशियल जो पीरियड अगर निकाल लिया तो उसके बाद में ही इज वेरी डेंजरस। हाँ एक बैट्समैन देखते हैं जो जाके ही जिनके मिडिल ऑफ द बैट लगने लगते हैं, उसमें से ये है। ओके, फ्रॉम द इसको फर्स्ट कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है, इसको नहीं देखा है। या मैंने एक पंकज जायसवाल करके हमारे साथ में खेलते थे तभी, अंडर 19 अंडर 22 खेले साथ में। आई हैव नेवर सीन हिम स्ट्रगल, मतलब जाके स्मूथ बैटिंग नेचुरल, हाँ, मतलब कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। बाकी सभी लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे टेक सम टाइम एंड देन दे गेट यूज्ड टू। बहुत कम बैटर्स है वर्ल्ड में जो जिनके पास ऐसे लगता है कि अरे बहुत टाइम है और उनके जाते ही इन लोग सेट है। रोहित शर्मा इज अनदर नेम व्हिच आई गेट। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, या बहुत टाइम है। मैं अभी इंडिया पाकिस्तान मैच देखने गया था विद माय डैड ऑन 14 अक्टूबर। मतलब शाह अफरीदी को जहां से मतलब जितना स्ट्राइड निकाल के एट ईज ड्राइव मारना, मतलब ऑफ कोर्स अगर वो इतना प्लीजिंग ऑन द आई बोलता ना, मतलब लिटरली स्मूथ लगता है वो। यहाँ पर लोगों को हिट कर रहा है बॉल, ये इजीली ड्राइव मार रहा है। शुभमन गिल यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? And the Rohit Sharma bhi. No, of course. But talking about Shubman Gill, the way he batted in this India-England Test series, well, I'm very impressed with the way he has led also, not just with the bat as well. Batting में तो 700 plus runs करना is not. I think Virat Kohli has also not achieved that feat in England. So someone like Shubman Gill to do that is a fabulous achievement, right? मतलब इससे बड़ा अचीवमेंट अभी तक मतलब इतना इजीली होगा नहीं अभी इतने नेक्स्ट इसमें। और टू डू इट व्हेन ही वाज नेम्ड द कैप्टन ऑफ द टीम फर्स्ट सीरीज, वो बहुत बड़ी चीज है। और इंडिया के लिए कैप्टनसी करना मतलब इट इज अ बिग थिंग। लॉट ऑफ नॉइज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, उसको वो भी मैनेज करना है। आई थिंक उसके लिए बेनिफिट ये हो गया कि उसका फर्स्ट ही सीरीज था, अब एक्सपेक्टेशंस विल गो हाई, जहाँ पर उसके लिए 300 भी फेलियर हो जाएगा और 400 भी फेलियर हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स जो क्रिकेट मैनेज कर रहे हैं, क्रिकेट सिलेक्टर्स और क्रिकेट, उन लोग को दे नो व्हाट टू डू विथ हिम और आवर फ्यूचर क्रिकेट। सो बिकॉज पीपल एंड मीडिया इज गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, क्योंकि अभी उसने रेस कर दिया है स्टैंडर्ड, बहुत ऊपर कर दिया और हम लोगों ने बहुत अच्छी सीरीज खेल के आए हैं अभी जैसे यूके। मुझे वो शुभमन गिल का वो लॉर्ड्स टेस्ट में I won't be able to say these words जो उसने बेन डकेट और जैक क्रॉली को बोला था, but I'm pretty sure he got some balls to do that. बोल भी दिया। वो तो कट हो जाएगा या फिर अगर रखना है तो ठीक है, आप वो एडिटर के ऊपर कर देंगे। But amazing. Coming back to you, in the 72nd Salarjung T20 tournament, 163 runs आपने मारा in just 58 balls. वो एक नॉक के बारे में आप जरा बताओ कि what happened, what was going through in your mind when you were playing that knock? I think it was one of those days where सारी चीज़ें लगती है, हाँ मतलब लगती है और बाहर जाती है बॉल। वो वैसा वाला दिन था जहाँ पर बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स जो अभी करंट खेल रहे थे, तभी भी ग्राउंड थोड़ा सा छोटा था, बट स्टिल यू हैव टू हिट द बॉल कि वो जाए बाहर। तो वो मारना पड़ रहा था और मार के मतलब वो दिन पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मैं जो भी चीज़ कर रहा था वो लिटरली सही हो रही थी। हाँ, ऐसी सेम इनिंग्स थी मेरी स्कूल में जहाँ पर मैंने 302 नॉट आउट किए थे। एंड आई फेल्ट हमारे, क्योंकि स्कूल जब क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास गिन के 3 बैटर्स होते थे, तो हमारे दो मेन बैटर्स थे वो आउट हो गए थे और मैं आई यूज्ड टू बैट एट नंबर 4। तो हम लोग अभी मैं जब बैटिंग करने गया तभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बट बाय द एंड ऑफ इट वी स्कोर्ड 450 रन्स, जहां पर मैंने 300 किए। लेकिन वो दिन भी ऐसा था कि जहां पर ऐसे खेल रहे हैं तो वो शायद से दिन अलग होता है, वो कौन सा दिन है, कैसे होता है, क्या हो रहा है वो पता नहीं है। वैसे ही फेज में शायद से शुभमन गिल था करेक्ट। यू हैड अ स्टिंट विद अर्मस्टन इन द चेशायर प्रीमियर लीग 2012 में, तो ये तो एक ओवरसीज है शायद से, इट्स अ ओवरसीज लीग। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक इन, बट ऑल्दो इट्स इन मुंबई, बट व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? यूके के क्लाइमेट में खेलना, जहाँ पर एक फायर बॉलर आपके लिए वो
वहाँ पर 20 ओवर्स तो आराम से एक फास्ट बॉलर डाल सकते हैं बैक टू बैक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर Because कुछ of the थकने होता है। cool Weather, conditions, weather, हाँ। मैंने वहाँ पर रनिंग भी की है। रनिंग पे यहाँ पर 10-15 राउंड मार दे, यहाँ मार दो उतने राउंड तो खत्म हो जाएंगे, जाऊँ। हाँ। वहाँ मैं मार रहा हूँ राउंड, लेकिन थकने नहीं हो रहा। तो वहीं पर शायद से वो फास्ट बॉलर्स को वो वेदर में खेलना वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हाँ बट वहाँ पर पहुँचने के लिए भी यहाँ से हम लोग जो Correct, खेले थे correct, रेड बुल कप वगैरह जो आपको हाँ बोला। हाँ 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 थोड़ा और एक्सपैंड करो कि व्हाट वाज लाइक हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ व्हाट वाज द मेमोरीज दैट यू सॉर्ट ऑफ वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम थ्रू दिस पॉडकास्ट। वही जैसे इफ यू वांट मी टू शेयर अबाउट द रेड बुल कप व्हिच वी Yes, प्लेड। yes. सो रेड बुल कप हम लोग जब भी खेल रहे थे, इट वाज इंटर कॉलेजेट टूर्नामेंट रेड बुल ने ऑर्गेनाइज की थी फॉर ऑल द कॉलेजेस इन मुंबई। सो इफ ऑल द कॉलेजेस इन मुंबई विल पार्टिसिपेट फर्स्ट एंड देन द चैंपियन ऑफ द Mumbai will go on to represent Mumbai college team, and rest of the teams will come from each of the states wherever they are from, and then सारे state के बीच में एक tournament होगी, and वो अगर championship हो गए then you will go on to play for represent India in the Asia Cup in Sri Lanka. So हम लोग यहाँ के champions हुए, we won the finals. So हम लोग मुंबई के लिए represent कर रहे थे। फिर मुंबई we played against different states, जहाँ पर हमारी फाइनल हुई थी बैंगलोर के साथ में। KL राहुल वाज द कैप्टन वहाँ पर, मयंक अग्रवाल वाज देयर, कर्नाटक बॉयज, अबरार गाजी और कौन थे, मतलब अच्छी साइड थी उनकी भी। फिर वो फाइनल जीते। वहाँ से फाइनल जीतने के बाद में मैन ऑफ द सीरीज के लिए ऐसा था कि रेड बुल would sponsor that player to go and play for this club in Cheshire. So they were the one who actually took the initiative. यहाँ पर I was lucky enough to be the man of the series in that tournament. Crazy. And go on and play the Cheshire League. करेक्ट। इंग्लैंड में आपने खेला, आपने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है। यू हैव आल्सो प्लेड इन यूएस आई गेस, यूएस कंडीशंस एज वेल। Like what can you tell us what are the experience that you learned from all the playing in different conditions in Australia, England and US? US में जब भी हम लोग खेल रहे थे और अभी भी वहाँ पर एस्ट्रो टर्फ है। हाँ सारे जगहों पर यहाँ पर विकेट्स नहीं बने हैं, जो मिट्टी के विकेट्स होते हैं हमारे यहाँ पर वो अभी तक नहीं बने। तो एस्ट्रो टर्फ पे खेलना वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कौन से शॉट्स खेल सकते हो, क्या कर सकते हो। और जब भी मैं यूएस में खेल रहा था तो वहाँ के अगर क्लब क्रिकेट भी खेलोगे, क्योंकि क्रिकेट बूम हो रहा था अभी, हाँ तो अभी इफ यू सी यूएसए क्रिकेट टीम दे आर डूइंग रियली वेल, दे हैव ऑलरेडी बीटन पाकिस्तान इन द T20 वर्ल्ड कप। सो और अभी आप जब भी इनके बाकी के लीग्स वगैरह भी खेलते हुए देखोगे ना, तो यूएस इज डूइंग रियली वेल। सो तभी अगर आप क्लब क्रिकेट भी खेलोगे ना, तो वहां पर देयर आर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंडिया, और ये क्लब क्रिकेट में आके खेल रहे हैं। तो ये क्लब क्रिकेट भी काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है वहां पर। तो वहां से वो एक एक्सपीरियंस भी अच्छा था जहाँ पर खेलना था यूएस में। और अगर ऑस्ट्रेलिया का बोलूँ तो ऑस्ट्रेलिया आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। सो अमित चौधरी करके हैं वहाँ पर जिनके साथ मैंने कांटेक्ट किया था। सो उनके कांटेक्ट मुझे मिले थे महेश से, जहाँ पर जो श्रीलंका का कैप्टन था, जो रेड बुल क्लब में हमारी जो श्रीलंका में टूर्नामेंट हुई थी वहाँ से हम लोग मिले थे। सो Mahesh was behind my life. He come and play in Australia, bro. And then you should come and experience. I was like, having played इतने सारे कंट्रीज में, I was like, चलो ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई कर देते। हाँ वही। So ऑस्ट्रेलिया में मैं जब भी पहुंचा, तो मैंने पूछा जो अमित भाई थे, मैंने बोला कि क्या है, मतलब आपके क्लब का कैसे मेंटालिटी है, क्या देखते हो आप लोग क्या एम कर रहे हो। बोला कि हम लोग अभी तक चैंपियनशिप जीते नहीं है ये नहीं होने। तो जितने 3-4 दिन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग वही गेज करने थे क्यों नहीं जीते, क्या हुआ है क्या नहीं। अमित चौधरी ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द क्लब ओवर देयर, जिन्होंने पूरा ऑपरेशंस वगैरह देख रहे थे। उन्होंने पूरा अपने हाथों में लेके सारी चीज़ें चेंज की क्लब के बारे में, सब कुछ। कैप्टन है वैभव करके, तो उन्होंने पूरा क्लब का एक थिंकिंग चेंज कर दिया, प्रैक्टिस करने का तरीका चेंज कर दिया। और हम लोगों ने जब ये लास्ट ईयर हम लोग जब भी खेले हैं, so club had not won championship for 23 years. Last year we won the championship without losing a game. So वो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था। ये चैंपियनशिप भी आप जीत गए। हाँ ये भी मतलब
ये तो सॉरी मेरे को तो पता था ये, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस बिकॉज अभी इतना फेक तो मैं दिखा नहीं सकता, बट या अमेजिंग अमेजिंग, मतलब टू बी एबल टू विन दैट, मतलब आपको आपने कितना रन स्कोर किया था, मतलब डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कितना, हाउ फाइनल्स में? या एंड थ्रू आउट द सीरीज एज वेल? थ्रू आउट द सीरीज हम लोग के एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे थे, तो बैटिंग तभी आने की जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे आप देखोगे डोमिनेशन हम लोग का पूरे सीजन में कि हम लोग एक भी मैच हारे बिना जीत रहे। करेक्ट मतलब सो आई वाज बैटिंग मिडिल ऑर्डर ओवर देयर, तो हम लोग जितना हम लोग जहां पर हम लोग स्ट्रगल किए ना, वहां पर हम लोग 160 वगैरह चेस कर रहे, तो वहां पर कम रन, जैसे 50 नॉट आउट हुए, फाइनल में वापस 40 नॉट आउट करने मिले, जहां पर लो स्कोरिंग मैच थी, 85 ऑल आउट हो गए थे सामने वाली टीम, बिकॉज बहुत ही लाइवली विकेट थी, तो हम लोग लकीली टॉस जीते और हम लोग की बॉलिंग आ गई और करेक्ट हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट कुछ 500 रन वगैरह किए होंगे। Did you like straight away got used to the Australian conditions कि you took some time adjusting to that? मतलब मैं जब भी फर्स्ट खेलने गया था तो मैंने भी यही सोचा था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है, कैसे होंगे, थोड़े फास्ट होंगे विकेट्स की, कैसे होंगे, बाउंस कैसा होगा। सो जब भी गए तो हमारे यहाँ पर मुंबई का क्रिकेट खेलने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि मुंबई क्रिकेट आपको हर एक तरीके के आपके विकेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे आप वेट विकेट पे कांगाली खेल रहे हो, ग्रास थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा लाइवली होता है स्टार्ट ऑफ द सीजन, जैसे जैसे थोड़ा सा कम होता है ग्रास कम होता है, तो आप हर एक तरीके के विकेट्स पर खेल रहे हो मुंबई में। वैसे ही एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं जब भी गया तो इट वाज सरप्राइजिंग कि हम लोग जब भी स्टार्ट किया तो वो विकेट थोड़ा सा स्लो था और वो धीरे धीरे फास्ट होते गया, तो उल्टा हुआ रिवर्स। रिवर्स। तो ये मुझे पता नहीं अभी, मतलब हम लोग के यहाँ पर फास्ट से स्लो होती है, हम लोग के यहाँ पर स्लो से फास्ट हो गया। ये हम लोग टेस्ट क्रिकेट में भी देख रहे हैं, मतलब इन लोग बोलते कह रही है इट गेट्स क्विकर बाय द डे, मतलब कि ये सारी चीजें सुनने के लिए ठीक है, बट वो एक्सपीरियंस करना वहां जाके, इसीलिए ये सारी चीजें मतलब जहाँ के दूसरे कंट्री में खेलना, वो एक्सपीरियंस लेना बहुत सारा फायदे का है। करेक्ट अमेजिंग, मतलब पिचेस को भी थोड़ा मतलब अलग ही एक चैलेंज रहता है। अब हम आते हैं आपके कोचिंग के एस्पेक्ट में भी, बिकॉज साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑन द अदर साइड यू आर ऑल्सो कोचिंग, यू आर ऑल्सो गॉट सर्टिफिकेशंस। सो ये थॉट कैसे आया, कभी आया ये थॉट, एंड हाउ आर यू लाइकिंग द कोचिंग का एस्पेक्ट इन योर लाइफ? सो जैसे जैसे थोड़ा सा एज ग्रुप क्रिकेट खत्म हुआ, बाद में फिर जैसे क्लब क्रिकेट खेलते गया, थोड़े टाइम बाद ऐसे लगा कि हाँ ये कोचिंग भी एक अपॉर्चुनिटी है जो बन सकती है आगे जाके। सो मैंने सोचा कि कोचिंग में क्यों ना थोड़ा सा सर्टिफिकेशन हो, कितना भी क्रिकेट आप खेलिए लेकिन उसके ऊपर आपकी पढ़ाई होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए तो आपको क्रिकेट सारा आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको कन्वे कैसे करना है मैसेज टू किड्स, टू प्रोफेशनल्स, थोड़ा सा डिफरेंट वे है। सो यू नीड टू लर्न एवरीथिंग आई फील। सो मैंने थोड़ा सा ICC लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग बियॉन्ड में जाके मैंने बैटिंग मास्टर क्लास, बॉलिंग मास्टर क्लास, विकेट कीपिंग एंड फील्डिंग मास्टर क्लास, अभी मुंबई के लिए जो लेवल ओ कोर्सेस है वो सारे करके मेरे खुद के एक्सपीरियंस के लिए, मैंने खुद के नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें की है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अभी कल उठ के मैं जाके इतना बड़ा कोच हो जाऊँगा या ये हो जाऊँ। ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने ज़रूरी थे मेरे लिए, विच आई फील हैज़ हेल्प मी वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब देख के आपको समझ में आता है कि कौन सा बैट्समैन कैसे खेलेगा, कहाँ पर रन स्कोर करेगा, या कोई बॉलर को देख के आप गेज कर सकते हो कि ये बॉलर ऐसे डालेगा या ऐसे ही डाल सकता है, या तो उसको टैकल करने के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। सो वेयर आई फील थोड़े से यंगस्टर्स को भी अगर हो सके तो किसी ने ये शुरू करना चाहिए जहाँ पर प्लेइंग डेज में यू डू ऑल दिस कोर्सेज, बिकॉज दिस कोर्सेज विल हेल्प यू while you are playing your cricket। बहुत सारे लोग ये अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि अरे मैंने अगर ये कोर्सेस कर दिया तो ऐसे होगा कि अरे ये तो कोचिंग कर रहा है तो इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फियर, थोड़ा सा फियर हो जाता है। बट थोड़ा सा वी एज पीपल क्रिकेटिंग बैकग्राउंड जो भी है, हम लोग को इसके थोड़ा ऊपर आके सोचना चाहिए, जहाँ पर मतलब प्लेयर ऐसे सोच रहे कि अरे ये करेंगे तो इसका कुछ हेल्प है उसके लिए, इसीलिए उसने किया है ये चीज़। तो ये चीज़ क्रिकेटर्स को बहुत हेल्प कर सकती है, जहाँ पर आप जाके
जैसे मैं अगर कोचिंग बियॉन्ड का बोलूँ, जहाँ वहाँ पर की फैकल्टी जो है, भरत अरुण सर जो इंडिया के कोच रहे हैं बॉलिंग के, वो आपको आज के डेट में मतलब इन पर्सन आके आपको सिखा रहे बॉलिंग के बारे में। इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं हो सकता। थिंग डू यू वांट इन योर लाइफ? मतलब सबसे बेस्ट, इतना सिंप्लीफाई करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, और क्या चाहिए आपको? यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। करेक्ट। तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता था एज अ बैटर कि अरे बॉलिंग कितना डिफिकल्ट है, उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके हमको सारी चीजें बताई कि हाँ अभी ऐसा लगता है हाँ ये चीज हुई तो ये है, ये हुआ तो वो है। सो कनेक्ट करना इजी है डॉट्स वंस यू स्टडी फ्यू थिंग्स। सो क्रिकेट खेलना एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट यू शुड आल्सो नो अबाउट द everything, the mental side and the techniques wise, and that's how coaching has sort of helped you. But I wanted to know भरत अरुण सर के साथ आपका क्या इंटरेक्शन था? उन्होंने कैसे आपका गेम को थोड़ा मतलब ऐसे एक ट्वीक किया या फिर ऐसे कुछ टेक्निक कुछ ऐसा सिखाया जिससे आपको भी लगा कि हाँ ये दिस इज समथिंग विच अगर आपको पहले अगर बोला जाता तो यू वुड हैव डन मच बेटर? सो इज देयर एनी कुछ ऐसा कुछ आपके साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ इसके बारे में? उनके जो मतलब बॉलिंग के जो मतलब बायोमैकेनिक्स है, वो बेसिक वो सिखाते हैं आपको। सो इन स्विंग बॉलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप उसका हाथ कहाँ से आएगा, तो वो उसका अगर उसका हाथ कहाँ से आएगा तो वो इन स्विंग ही डाल सकता है, उसका हाथ कहाँ जाना पड़ेगा तो वो आउट स्विंग डालेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें अगर आप पकड़ लोगे ना तो एज अ बैटर आपको वो मैसेज ऑलरेडी है कि ये बॉलर ये ही डाल सकता है। समझा। तो वो उनके जो नॉलेज में बोलते हैं कि अरे ये देखो, अच्छा ये है ना तो ये यही डालेगा, ये कुछ भी कर ले लेकिन इसका यही होना है। अभी वो कैसे चेंज करना, क्या करना, ये अलग टेक्निक है, वो कैसे करना है, और वो सबका करना जरूरी है क्या या नहीं है, ये भी उनका मतलब जो टीचिंग में आता है वो ये पार्ट भी आता है कि आपको सारी चीजें बोलनी ही जरूरी नहीं है। सो ही इज वन ऑफ दोज गाइज जो बोलेंगे कि आपको ये चीज नॉलेज है ना, रखो अपने पास, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। कोई आएगा मांगने के लिए तो दो, आप खुद से जाके आप ये करो वो करो नहीं। आपको कोई पूछ रहा है तो आप नॉलेज दो, नहीं तो आपको क्योंकि he has done all, he is with all the professionals। तो वो कभी कभी वो प्रोफेशनल्स को उनका जो इंटरेक्शन है वो उनको वो जाके बोलना भी वो गलत है, क्योंकि वो कौन से मेंटल फ्रेम में है, क्या सोच रहे हैं, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उनके गेम का सेंस है, तो वो पता नहीं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अपना नॉलेज रखो अपने पास, और जब भी कोई आपको अप्रोच करे तभी गिव दैट नॉलेज। एंड आप स्टबर्न मत बनिए कि अरे यही राइट है, आप अपना नॉलेज दो। ठीक लगा नो प्रॉब्लम, नहीं लगा नो प्रॉब्लम, आप बोलो कि यही सही है तो नहीं होता। बिकॉज देयर आर प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ, अनऑर्थोडॉक्स, मतलब उनका कुछ ऐसा प्रॉपर टेक्स्ट बुक शॉट्स नहीं रहता है, बट स्टिल ही इज गॉन ऑन टू स्कोर ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 10,000 रन्स ऊपर से इन टेस्ट क्रिकेट। यही है जसप्रीत बुमराह, अगेन ही इज नॉट अ योर कन्वेंशनल प्रॉपर नॉर्मल फास्ट बॉलर, ही हैज अ डिफरेंट टेक्निक। एंड लाइक आपको कुछ बोला है कि मतलब आपने कुछ पूछा है उनको व्हेन इट कम्स टू? नहीं, मतलब जितने हम लोग क्लास में उस दिन थे वही उन्होंने बोला कि आप जितना एथलीट को नेचुरल करने दोगे ना उतना करने दो। आप वो बॉडी तोड़ के उसको कुछ अलग करने वो लगाओगे ना तो फिर वो इंजरी होगी या मतलब उसका पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, वो बेसिक चीजें उसको जो आती है वो भी नहीं कर पाएगा। तो वो जितना बोलते हैं कि आप जितना हो सके आप सिंपल रखो, और उनके जो नेचुरल जो भी टेंडेंसी है ऑफ द बॉडी जो उन लोग का बेस्ट ला सकती है वो उसको बैक करो। सिराज के बारे में इन्होंने इतना बोला है, अभी आजकल वो सिराज के बारे में बहुत कैसे लेके आए, उनको कैसे वर्क किया। यार इट टेक्स गट्स कि एक बंदे को ऐसे लेके आना, लेकिन वो बंदे की भी वो प्रिपरेशन चाहिए, उसकी तरफ से भी होना चाहिए वो सेम डेडिकेशन। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दो हाथ से बजेगी। Of course, yeah. So your Bharat Arun is there to help him, but is Siraj there to take his knowledge or whatever in his stride? Then and let me tell you, Siraj was definitely there. T20 सीरीज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी क्या जबरदस्त बॉलिंग किया उन्होंने, बहुत बढ़िया रही है, क्रेजी। बट व्हाट इज योर कोचिंग फिलोसफी? नेचुरली आई फील अभी जैसे क्रिकेट जैसे ग्रो हो रहा है, माई फिलोसफी वुड बी आप बिंदास, यू नीड टू प्ले योर शॉट्स फॉर अ बैटर, बिकॉज अभी सारे गेम्स जो है टेस्ट क्रिकेट भी
पॉइंट्स के ऊपर चले गए। तो अभी वो कन्वेंशनल बैटिंग करना, अभी आप अगर बैट दे दोगे बच्चे को और उसको बोलोगे कि जाके डिफेंस करो, वो नहीं करेगा बैट डिफेंस। आप कोई बच्चे के हाथ में बैट दे दो, बॉल डालो, वो मारेगा ही। कोई बच्चा नहीं, आप दिखा देना एक बच्चा जहाँ पर आप उसको बैट दे दिया और वो जाके डिफेंस कर रहा है। सो मेरा फिलोसॉफी सिंपल है, आपको जो नेचुरली आता है आपके पास वो आप करिए एज अ बॉलर, एज अ बैटर। ऑफ कोर्स जो चेंजेस करने वो आप उनके इनिशियल डेज में कर सकते हो, बट आफ्टर अ वाइल जब भी उन लोग को पता है उन लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद माइनर चेंजेस आर फाइन, बट मेजर चेंजेस मत करिए। जस्ट लेट देम एंजॉय द गेम। मुझे एक क्वेश्चन था व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग एज अ कोच। अभी जैसे आपने बोला कि लोगों को, मतलब अभी जो यंग किड्स है, दे जस्ट वांट टू स्विंग द बैट एंड नॉट प्ले। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर गेटिंग मोर young cricketers who want to just play in the T20 format compared to someone who जो जैसे पुजारा टिपिकल टेस्ट क्रिकेटर, मतलब हम उनको देखते हैं तो ही इज अ प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट प्लेयर। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग दैट वेयर डू यू सी दिस जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स गोइंग टुवर्ड्स इन द फ्यूचर? क्रिकेट इज गोइंग टू बी crazy as in इसके आगे का exciting times ahead, exciting time as in पता नहीं अभी और क्या क्या आएगा। अभी बैठ के मार रहे हैं, अभी शायद से लेट के भी कुछ और नया शॉट आ जाएगा। करेक्ट, यू नेवर नो क्या आएगा। जो नया जनरेशन है उन लोग कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, और which is good for the game I feel as in as a public हम लोगों को देखने मजा आ रहा है। हाँ. ये सारी चीजें सीखने मिल रही है। हम लोगों ने कभी वो चीज सोची नहीं है, वो चीज इन लोग कर रहे हैं आज ग्राउंड में। हाँ. So बहुत सारी चीजें हैं, वो देख के अच्छा लगता है कि इनकी जो मेंटालिटी है कितने पॉजिटिव है, क्या है। बट आई फील यू नीड टू गो ऑन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी अभी वैसे ही खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज कर रहे हैं। इंग्लैंड खेल रहे हैं, बट आई फील कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करने की भी जरूरत है। यू कांट ऑलवेज गो बैंग बैंग बैंग। कहाँ पर आपको स्लो डाउन करना है, क्या करना है, वो आपको प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गेम, कैलकुलेटिव रह के। क्योंकि ये इंग्लैंड अगर ये कर रही है तो वो राइट है या नहीं है, ओनली द टाइम विल टेल। बट आई फील थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लोग रश करते हैं कोई चीज़ों में। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि बाकी टीमें भी ये कोई प्लान करके आती है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया जा रही है इंग्लैंड के लिए खेलने तो ये इन लोग ऐसे खेलने वाले, हम लोगों को पता है। करेक्ट। बट what they didn't expect from us was we playing that same brand of cricket. So that is what surprised them. Correct. Counter. तो उनके पास प्लान ए ही है, प्लान बी नहीं है। So वो सरप्राइज एलिमेंट लाना वो बहुत जरूरी है। वो कोचेस और जो टीम होती है उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है ये सब में। करेक्ट। मैं जब अराउंड 2016 2019 ये सब जो टाइम था, जब भी इंग्लैंड आती थी इधर, नॉट जस्ट इंग्लैंड, एनी अदर टीम, वी यूज्ड टू सी देम प्ले टुकू एंड इवेंचुअली दे यूज्ड टू गेट ऑल आउट एंड 200-250 पे ऑल आउट हो जाते थे। मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आता था कि ऑल आउट तो होना ही है, कोलैप्स तो होना ही है, और द टीम विल मे नॉट डू एज गुड एज बिफोर। सो इससे अच्छा खेल मार के आउट हो जाओ, यू माइट गेट सम रन्स ऑन द बोर्ड एंड इवन दो। तो ये बेसिकली बेसबॉल का थॉट तो मुझे भी आया ही था कि अगर अग्रेसिवली खेलना है। सो अभी हम लोगों ने देखा है, इंग्लैंड टूर इंडिया लास्ट ईयर 2024 में, एंड वी सॉ दैट दे वर ट्राइंग द सेम अप्रोच, बट वो हुआ नहीं। 4-1 से हम जीत गए थे वो सीरीज। Do you think that is the right way, or do you feel कि that proper normal traditional approach is the best way, just that they should be implementing much better than what they used to do before? Traditional way is the only way to go forward. Not, I would not say the only way. Okay. But traditional way आपको सीखना ही है, क्योंकि I'm telling you, as in when we talk about batting और bowling, as in हम लोग को बैटिंग में ग्राइंड करने की जरूरत है। There are very few batters in international cricket now जो ग्राइंड करने के लिए रेडी है। जहां पर हम लोग 2 बॉल थोड़े बीट हो गए ना, तो बहुत इंटरनेशनल लेवल की भी टेंडेंसी है, जहां पर हम लोग मराठी में यहाँ पर इंडिया मुंबई में बोलते हैं उड़वा उड़वी करेंगे। और इंडियंस और एनी स्पिनर्स और कोई भी जो टर्निंग ट्रैक पे कर रहे हैं ना, उन लोग बहुत स्मार्ट हो गए आजकल। उन लोग अपनी बाउंड्रीज भी कवर करते हैं और क्लोजिंग फील्डर्स भी लगाते हैं। तो आप ऊपर से भी नहीं मार सकते, और टर्निंग ट्रैक पे सिंगल लेने के लिए भी दैट इज अ स्किल। सो वो सिंगल लेने के लिए भी आपको वर्क करना है उसके अराउंड।
सो उसके लिए आपकी टेक्निक बराबर होनी ज़रूरी है। तो आप सोचोगे कि आप ऐसे ही जाके मार के आपके रन हो जाएंगे, ये आई एम नॉट सेइंग वन ऑफ द डेज पे हो जाएंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं होंगे। करेक्ट। तो आपको वो ग्राइंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे जाने की ज़रूरत है, बॉल छोड़ना, बॉल देखना, टाइम स्पेंड करना विकेट पे। जो क्रिकेट चेंज होगा ऑफ कोर्स, बट कोई चीज़ें हैं जो क्रिकेट से जुड़ी होगी, वो ये है जहाँ पर यू नीड टू स्पेंड टाइम। विकेट पे नहीं रहोगे तो रन नहीं बनेंगे। Correct. And what about in the future? You are still playing as a cricket, but future में do you see yourself in the same role and just stick towards coaching, or do you want to explore other things as well? How do you see the future as a coach? ऐसे कुछ सोच के सोचा नहीं, प्लान नहीं है, सीरियसली नहीं सोचा, बट एज एन आई हैव एन एकेडमी इन बोरिवली, सो What's the name? द एलिवेट स्पोर्ट्स एकेडमी। Okay. सो वो भी चल रही है, वहाँ पर भी यही सोच रहा था कि मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो उससे हेल्प करूँ बच्चों को। तो जितना हो सके आई एम ट्राइंग टू गिव इट, बट देखते ऐसा कुछ सोच रहा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मतलब अगर इफ अपॉर्चुनिटी कम्स तो ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ कोई भी चीज़ों के लिए, विद जो भी है। करेक्ट। मैंने सुना है आपने अंपायरिंग भी किया है, अंपायरिंग के कोर्सेज और जो मैचेस भी आपने अंपायर किए हैं। सो हाउ डिड दैट थॉट कम अबाउट टू यू? मैंने यही मतलब दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हाट अबाउट क्रिकेट। जैसे मैं इतने टाइम से खेल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने अंपायरिंग की थी, तो मैं बोला यार एक बार अंपायरिंग की एग्ज़ाम भी देख के देखते हैं। ऐसा नहीं था कि अंपायरिंग को सीरियसली लेनी है, लेकिन अंपायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अंपायरिंग मैंने जब भी कोर्स स्टार्ट किया MCA के साथ में, मैं जब भी मतलब लॉज ऑफ क्रिकेट के अंडर प्रॉपर उसके अंडर जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट की है, तब आई वॉज सरप्राइज एंड आई एक्चुअली लाफ्ड एट माई सेल्फ सेइंग ये देख के कि यार मुझे ये लॉज ही नहीं पता है। मैं इतने सालों से सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ और अंपायर लोगों को गाली दे रहा हूँ ग्राउंड पे। करेक्ट। देखो ग्राउंड पे वो सारी चीज़ें करना, वो सब वो अलग चीज़ें थी, बट आपको कोई चीज़ का नॉलेज भी तो चाहिए बिफोर डूइंग समथिंग। इतने साल के क्रिकेट में मुझे लग रहा था नहीं मुझे सब कुछ पता है, नहीं कुछ भी नहीं पता। सो आई फील ऑस्ट्रेलिया में इट इज कंपल्शन और वॉट एवर, आई डोंट नो, लेकिन प्लेयर्स को इट इज कंपल्सरी टू नो लॉज ऑफ क्रिकेट। ओके, तो आई फील इन मुंबई क्रिकेट ऑल्सो दे नीड टू मेक इट वेरी कंपल्सरी। फाउंड ब्रेकिंग द लॉज? नो इट इज नॉट। वो लॉज वो थोड़े अलग हो गए, अग्रेसिव लॉज थोड़े अलग हो गए, बट बेसिक लॉज ऑफ क्रिकेट, how and what you should do when you are on the field, कैसे आउट ले सकते हो, कैसे नहीं ले सकते हो, क्या चीजें हैं। बहुत लोग अभी भी ये देखते टाइम बोलेंगे कि अरे हमको सारी चीजें पता है, जाके अंपायरिंग के कोर्सेज करिए, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। करेक्ट। तो जब ये करोगे तो ये आपको खेलने में भी काम में आएंगे, कि खेलने की स्मार्टनेस में, कैलकुलेशंस में या जो भी है। तो ये चीजें करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके कोई अच्छा क्रिकेट खेलना है तो आई फील हमारे यहाँ पर अगर हो सके मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अगर कंपलसरी या फिर एक कोर्स रखे प्लेयर्स के लिए, जहाँ पर अंपायर जाके उन लोग को एड्रेस कर रहे हैं कि अरे आप ये लॉज है, ये इसके बारे में पढ़ाई करो, क्योंकि उनको ही हेल्प होने वाली है ग्राउंड पे। आई हैव सीन लॉट ऑफ रील्स कमिंग राइट नाउ वेयर पीपल डोंट नो कि अरे स्टंप निकला है तो स्टंप आउट कैसे करे, उनको पता ही नहीं है, वो अभी भी वो बेस नहीं है तो कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी तक लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। तो वो उन लोगों को ग्रास रूट लेवल पे वो चीजें सिखाना जरूरी है। ग्रास रूट से भी थोड़ा बड़े ऊपर आओगे ना तो बड़े लोगों को भी ये करते हुए देखा है मैंने, जहां पर उनको दे डोंट नो कि अगर ये है तो कैसे करना है आउट। Also that part where the batter was late to come to the ground on to bat, तो वो कुछ 60 से आई थिंक शाकिब अल हसन और बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में हुआ था। आई थिंक यू रिमेंबर दैट, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट। तो वो आपको पता था ये रूल ऐसे इसके बारे में कि यू केम टू नो अबाउट इट आफ्टर द इंसिडेंट हैपेंड? नहीं, ये रूल तो बहुत सालों से है, जैसे है मतलब ये रूल है, लेकिन वो रूल इम्प्लीमेंट करना और मतलब देखो शाकिब का अपील करना, स्पिरिट ऑफ द गेम के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें अलग हो गई। लेकिन लॉज ऑफ क्रिकेट क्या बोल रहा है आपको? लॉज ऑफ क्रिकेट में वो आउट है। हाँ। अगर आप बोलोगे कि मंकड़ करके आउट कर रहा है, वो स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं है। स्पिरिट ऑफ द गेम में मुझे याद है जितना अंडर 19 में कोई तो अफगानिस्तान ने या जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ऐसा कुछ तो कोई एक मैच में लास्ट विकेट उन्होंने ऐसे की थी जहां पर वेस्ट इंडीज के लोग कमेंट कर रहे थे स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं है, जहां पर उन लोग जीते थे।
अगर आपको कोई चीज चैंपियनशिप दे रही है या आप कोई नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, हाँ तो आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. जो लॉज ऑफ क्रिकेट है, उन लोग ने लॉज ऑफ क्रिकेट तोड़ के कुछ और नहीं किया है. करेक्ट करेक्ट उन लोगों ने लॉज ऑफ क्रिकेट में जो लिखा है या बस. तो आई एम अगेंस्ट दिस थिंग्स वेयर पीपल से अरे ये स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं है. हाँ. मैं आई एम अगेंस्ट दैट थिंग वेयर पीपल से कि थ्रो किया, बैट को लगा और गया तो भागना नहीं चाहिए. हाँ वाई भागना नहीं चाहिए? वो फील्डर ने जब भी हमको थ्रो किया है, ही इज ट्राइंग टू गेट मी आउट. वो मेरे प्यार में है करके उसने थ्रो नहीं किया. और आपने जानबूझ के भी थोड़ी ना वो किया. हाँ, वो मेरे रनिंग मोशन में लगा. वो हो गया. हाँ, तो वो हो गया. तो अगर इफ आई एम गेटिंग 2 runs फॉर दैट, आई शुड रन. Correct, मेरे correct, टीम के रन बन रहे हैं. करेक्ट. So nothing against spirit of the game for me over there. Correct. I think similar thing happened in the 2019 World Cup final. I think न्यूजीलैंड के बॉलर किसी ने तो फेंका और सीधा बेन स्टोक्स के बैट को लग के इट वेंट फॉर. अगेन वी सी England cricketers, they are all about spirit of the game and spirit of the game, whatever. Do you, as an umpire, do you feel कि whatever the decision that was given, I think 6 runs मिल गया था उनको, and वो भी at the time when some they were chasing a very like बहुत interesting game हो रहा था तभी. What would you do as an umpire at that time? Like, do you feel कि वो 6 देना तभी 4 देना, वो बैट से लग के 2 रन ऑलरेडी भाग दिया था तो 6 runs in total. As an umpire, I can't change that decision because within the laws मेरा ये है कि वो बाउंड्री तो जानी है. हाँ. तो वो बाउंड्री तो काउंट होगी. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपको वो तो पता ही होगा कि वो 2 रन नहीं थे, वो 1 ही रन था. हाँ. लेकिन वो 2 रन दिए गए थे, वो गलती थी अंपायर की वर्ल्ड कप में. हाँ करेक्ट. बिकॉज जो लॉ है जो बोलता है कि सेकेंड रन में जब भी उन्होंने स्टार्ट किया, वो उन्होंने क्रॉस नहीं किया. जब भी थ्रो आया है, जब भी फील्डर ने थ्रो किया है, वो इंस्टेंस पे बैटर का पोजीशन क्या है वो देखना जरूरी है. करेक्ट. अगर उन्होंने क्रॉस किया है, सो ऑफ कोर्स दे शुड गेट दोस 2 runs. बट जब भी फील्डर ने थ्रो किया है तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया, सो दे शुड हैव गॉट 5 runs. वो 1 रन की वजह से वर्ल्ड कप का बहुत फर्क पड़ा. बिकॉज जिसके लिए अपोलोजाइज किया है अंपायर ने, बट अभी वो चीज चेंज नहीं हो सकती. आपसे ऐसा कुछ गलती हुआ है व्हाइल अंपायरिंग? हुई है. हाँ, क्या हुआ, मतलब कुछ आप बता सकते हो कुछ? अभी रिसेंटली पुलिस शील्ड में हुई है, जहाँ पर लेग साइड पे एक मुझे लगा ग्लव है बट बैटर का नहीं लगा था. हाँ. मैंने दिया है आउट, तो आई वेंट ऑन टू हिम एंड अपोलोजाइज. हाँ, जो मुझे लगा. अगर क्योंकि वहाँ पर वीडियो एविडेंस था. हाँ करेक्ट. और मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं लगा है. सो क्योंकि क्या है, आप एक यंगस्टर की एक इनिंग भी उसके वजह से इफेक्ट हो रही है. सो एज एन अंपायर यू ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. ऐसा नहीं है कि आप कोई इंटर स्कूल मैच करने जा रहे हो, वहाँ पर मैच खत्म करो और जाके ट्रेन में बैठो. नहीं, ऐसे नहीं होता है. क्योंकि वो बच्चे जब भी आते हैं ना, वो स्कूल वूल सब छोड़ के किड बैग उठा के ग्राउंड पे आते हैं ना, तो उन लोग भी कुछ तो ड्रीम लेके आते हैं, कुछ है. तो उनके लिए अंपायरिंग करनी है फेयर, जो भी आपको लगे वैसे करनी है. ऐसा नहीं है कि जल्दी खत्म करके. सो आज के जो अंपायर्स है सारे, दे मेक श्योर कि हम लोगों को जो लॉयल रहना है. ऐसा नहीं है कि हम लोग मैच खत्म करना है या कुछ करना है. सारे बराबर प्रॉपर, सारे क्वालिफाइड जितने अंपायर है सारे बराबर से अंपायरिंग कर रहे हैं अभी आज के मुंबई के. करेक्ट. कोई किसी क्रिकेटर ने आपको गाली दी है बिकॉज ऑफ गिविंग द रॉन्ग डिसीजन अंपायरिंग में? हाँ, व्हाइल अंपायरिंग. बहुत मुश्किल है ऐसे गाली देना, बिकॉज नोइंग माई नेचर ऑल्सो. बट अगर कोई गाली दे तो मैं खा भी लूंगा, ऐसा नहीं है. If you are in the wrong side, obviously you will. No, even if I am in the right side, okay. As an umpire, my job is not to react. To conduct yourself properly is. So I can't react there. If I am a player, that is completely different. But as an umpire, I need to know what is my limit. So अगर मुझे किसी ने गाली भी दी है, even if I know I am right, my job is to tell him that देखो whatever words that you are using, either allowed नहीं है. I'll have to report it. I'll still allow him because knowing how you are also as a cricketer. Correct. And I somehow feel वो थोड़ा aggressive होना चाहिए when you are playing cricket. Yeah. वो competitiveness होनी चाहिए. ऐसा वो डल क्रिकेट खेलना मुझे नहीं. ठीक है, थोड़ा सा हो. Of course umpires have to come in and they have to let them know कि अरे हमारा ध्यान है आप पे, कि ये मत करिए. ऐसे बोलना जरूरी है, क्योंकि आप पूरा ही लेट गो करोगे ना, वो सिचुएशन थोड़ी सी एस्केलेट हो सकती है. मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब ऐसा अंपायर नहीं, नॉट जस्ट मतलब अंपायर से तो वो डिसीजन नहीं आ रहा है. इट्स द बोर्ड और आईसीसी और व्हाटएवर, दे आर फाइनिंग क्रिकेटर्स की अग्रेसिव सेलिब्रेशन हुआ उसके वजह से, दे आर इट शुड नॉट बी डन.
फाइन हुआ, सैलरी मतलब उनके मैच फी से कट हो जाता है. बट व्हेन अंपायर्स मेक अ मिस्टेक एंड दैट टू एट अ क्रूशियल स्टेज, वो भी एक सॉर्ट ऑफ एक ये होना चाहिए. एंड देयर इज अ सेइंग आल्सो ऑन सोशल मीडिया कि अंपायर शुड आल्सो बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दिस. सो आपका क्या कहना है इस मामले में? अंपायर्स आर एक्चुअली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ऐसे नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि अंपायर्स ऐसे निकल जाते हैं. हमारे क्लब क्रिकेट में भी अभी MCA has already started कैप्टन्स रिपोर्ट और ये सब. सो वेयर कैप्टन्स रिपोर्ट देंगे अंपायर्स के ऊपर रिगार्डिंग अंपायर. सो ये हो रहा है. और स्टेट क्रिकेट में तो ऑफकोर्स आपके पास मैच रेफरी है, हमारे क्लब क्रिकेट में ऑब्जर्वर्स है. तो अभी सब सारी चीज़ें अच्छे से मॉनिटर हो रही है. अब हमारे एसोसिएशन में भी, BCCI में भी, सारी जगह पे. तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि अंपायर ने गलती करके ही वो निकल जाएगा. नहीं, उसका भी स्क्रूटिनी होगी, उसके भी देखा जाएगा कि इसने राइट डिसीजन दिया है, रॉन्ग डिसीजन दिया है, व्हाटएवर. सो वो सारी चीज़ें काउंट होगी उसके भी आगे जाने के इसमें. What are your thoughts on Steve Buckner, the legendary umpire? पता नहीं अभी वो उसका कुछ पर्सनल रीजंस होंगे तो पता नहीं, आई डोंट नो. बट आई हैव सीन हिम डू लॉट ऑफ ब्लंडर्स. सो वेयर आप मतलब मैं जब भी मैचेस देखता है तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू से अरे सचिन को कैसे आउट दे सकते हैं, सचिन तो ऐसे ही वॉक करता है. बट थोड़े से इंस्टेंसेस जहां पर देखा है मैंने कि सचिन भी रुके हैं. ऐसा हुआ है मतलब यू आर सरप्राइज. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, मैंने यहाँ पे देखा है कि एज लग के भी रुके. सो क्योंकि बाद में आई फील, मुझे ये डैडी ने बताया था कि देखो ये वॉक करना, बिकॉज मैं आइडलाइज कर रहा था उनको, तो मैं उधर से निकल जाता था कभी पहले. जब भी आज मेरे डैडी बोलते हैं कि आपको निकलने की क्या जरूरत है, अंपायर का काम कर रहा है. अंपायर इज गेटिंग पेड फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग. यू डोंट हैव टू एक्ट एज एन अंपायर. ये वॉक करना, स्पिरिट ऑफ द गेम, अगेन आई विल कम टू दैट. एज करने के बाद आपको जाने की, आप रुको, अंपायर आउट देगा ना, अंपायर का काम है ना आउट देना. अंपायर कभी आपको खराब आउट भी तो देता है ना, तभी वो डिसीजन वापस लेता है क्या. सो इट वर्क्स बोथ वेज. सो ऐसा नहीं है कि आपको लगा है तो आपको जाना ही. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. उसको जो भी करना वो अपना काम करेगा. करेक्ट. सो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपका बैट में एज अगर हो गया, यू वुडंट वॉक. आई वुडंट वॉक बिकॉज द लॉज ऑफ द गेम इज आल्सो फेवरिंग यू. जब तक वो अंपायर आउट नहीं देता है, उसमें बहुत सारे लोगों से गालियां, अरे क्या कर रहा है, क्या खड़ा है, इतना समझ यार लगा ही नहीं है. करेक्ट. मेरे को तो नहीं लगा है. अगर एविडेंस अगर दिखता है बाद में तो लगा नहीं, तभी भी नहीं लगा है. एविडेंस में भी दिखेगा तो भी नहीं लगा. ये झूठ है. अमेजिंग. मतलब नहीं, it's important to know all these aspects from someone who's also done umpiring as well, like you. So interesting. That's very interesting. I would like to know कोई ऐसा funny incidents हुआ है while you were playing cricket, when it's either in the dressing room, off the field moments, which जो आप इस podcast के थ्रू आप शेयर करना चाहोगे? ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी चीज़ें होती है जो ड्रेसिंग रूम में होनी ही चाहिए. मतलब वो बाहर नहीं आना चाहिए. बाहर नहीं आना चाहिए. बट कुछ चीज़ें आप बाहर अगर ला सकते. एक छोटा सा इंस्टेंस था जहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेल रहे थे पटना में. अच्छा. और मैच स्टार्ट होगी नहीं होगी ऐसे चल रहा था, क्योंकि कुछ तो विकेट गीली थी और ठंड भी बहुत थी. हम लोग वहाँ पर एक मस्त फायर के पास में बैठे थे और अंपायर आ गए. अंपायर ने बोला मैच स्टार्ट में हमारे आगे बैटिंग. अब बैटिंग स्टार्ट होने के बाद में हम लोगों का कोलैप स्टार्ट हुआ और हमारे जो 7, 8, 9 नंबर के बैटर थे वो, क्योंकि हम लोग IIT पटना अंदर थी वो मैच, तो उन लोग है ना साइकिल रिक्शा मिलती है, तो उन लोग साइकिल रिक्शा लेके इन लोग बाहर गए थे. किस लिए? क्योंकि वहां पर है ना मजेदार गजक मिलती है. अरे गजक, व्हाट इज कुछ तो स्वीट है गजक. मैं बोला क्या है, तो हम लोग ढूंढ रहे सब लोग को कि पहले ऊपर के 3-4 विकेट चले गए, मतलब किधर है. और बाद में देखा तो इन लोग साइकिल रिक्शा पे आ गए. वो जो हमारे कोच थे सिद्धेश लाड के डैडी, दिनेश लाड, वो बट ही इज वेरी कूल. ऐसे नहीं है उन्होंने कुछ चिल्लाया नहीं, बट और उन्होंने क्वेश्चन पूछा. आशय पालकर था, आई फील ही प्लेड फॉर महाराष्ट्र, मुंबई के लिए भी खेला है. आशय कुठे, अरे गजक खायला गेलेलो. तो मतलब वो मोमेंट इतना ही, और वो आशय एकदम मतलब स्ट्रेट फेस रख के एकदम अच्छे से, मतलब हम लोग बोल रहे क्या है, मतलब लिटरली गजक खाने के लिए मैच छोड़ के आपको पता नहीं है. और कैसे वैसे
विकेट गई है और उसको पैडअप करके भेजा है। हम लोगों को पता है, हमने लिटरली सजा के भेजा है उसको। So this is the funniest there have been few instances more जो अगर ड्रेसिंग रूम में रहेंगे तो बेटर है। हाँ समझा it's okay बट मैं अभी आपके उंगलियों को जरा देख रहा था एंड they are not like because of the wicket keeping does this happen कि थोड़ा सा होता है बट आई फील थोड़ा सा मेरे तो भी ठीक है। आई थिंक मिडिल फिंगर आपका थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है। बहुत लोगों के हो जाते हैं लेकिन मेरे तो कुछ भी नहीं है। हाँ कंपैरेटिवली करेक्ट बहुत लोगों के बहुत टेढ़े हो जाते हैं। MS धोनी का ऐसा बहुत क्योंकि वो इम्पैक्ट और तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इट्स अ वेरी हार्श रोल टू प्ले लाइक नॉट अ वेरी हार्श रोल बट इन द सेंस कंपैरेटिवली इफ यू कैन इफ यू डू अ गुड जॉब वो ध्यान में नहीं आता, वो ध्यान में आता नहीं। ओके अगर आपने एक स्टंपिंग छोड़ा है ना फटाक से ध्यान में आता है ये कीपिंग कर रहा है। करेक्ट तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे ये इसने अच्छा कलेक्शन किया, इसने ये अच्छा पकड़ा। तो एज अ कीपर मैं जब भी देखता हूँ अगर कोई मैच या कुछ तो मेरा होता है वो इंस्टेंट रिएक्शन, अरे गुड टेक व्हाटएवर। जाते जाते आप यंग क्रिकेटर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हु आर सॉर्ट ऑफ परस्यूइंग क्रिकेट? सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? बी ऑनेस्ट टू क्रिकेट, एन्जॉय करो क्रिकेट जितना खेलोगे। एंड बच्चों को एडवाइस देने से ज़्यादा मैं आज के पेरेंट्स को ज़्यादा एडवाइस देना पसंद करूँगा क्योंकि पेरेंट्स को आज के डेट में सिर्फ IPL दिख रही है, इंडियन क्रिकेट दिख रहा है, बट पीपल नीड टू नो what are the steps to get to that level। तो आपके लिए इंटर स्कूल खेलना ज़रूरी है या फिर वहाँ से इंटर कॉलेज खेलना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी खेलना ज़रूरी है, सिलेक्शन मैचेस खेलना ज़रूरी है। तो आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें वो करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलेगा तो ऊपर जाके डायरेक्ट इंडिया, या बेटी, वुमेन्स क्रिकेट इज ऑल्सो गेटिंग ग्रोइंग। सो ऐसा नहीं है कि आप अरे ये अच्छा कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट जाके इंडियन टीम में जाके बैठेंगे, नहीं है। उनके लिए वो सारी चीज़ें हैं। एज अ पेरेंट्स उनके ऊपर ये बर्डन मत बनो कि यार बेटा तेरे को ये करना ही है। उनको आपका सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट बनो। तो उनके ऊपर प्रेशर मत डालो कि अरे ये आपको करना ही है, यार यार तू क्या कर रहा है, ये विकेट नहीं ले रहे हो या रन नहीं कर रहे हो। दे आर ट्राइंग। सो एज अ पेरेंट्स उनके कोच मत बनो, कोच को कोच का काम करने दो। आप एज पेरेंट्स उनको गाइड करो, उनका करेक्ट पीछे एक मोटिवेशन बनो। या बस उनको बोलो एंजॉय करो और एवरीथिंग विल बी गुड। थैंक यू सो मच स्वप्निल जी यहाँ पे आने के लिए। आई हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज विच आई ऑलवेज लाइक टू सॉर्ट ऑफ जब भी ऐसा कोई गेस्ट आते हैं तो इवन दे हैव आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू उनको भी आपका पर्सपेक्टिव सारा आपका जर्नी एंड खुश रखना है बेसिकली, आपका साइड ऑफ पूरा POV दिखाना है। एंड आई फेल्ट दैट आई डिड जस्टिस टुडे। आपका क्या हाउ डिड यू फील? नहीं ऑफ कोर्स मतलब पॉडकास्ट और ये सारी चीजें कभी सोची नहीं है। इट इज अबाउट माय जर्नी। आप जैसे पूछ रहे हो जैसे आपने इनिशिएटिव लिया है या क्रिकेट ग्राफ ने लिया है, तो ये जो इनिशिएटिव लिया है आपने, हु वुड हैव गॉन ऑन टू आस्क स्वप्निल सर भी अरे तूने क्या किया है? बिकॉज सी एवरी जर्नी कैन मोटिवेट यू इन सम और द अदर वे। सो मेरे लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इसमें थे, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स तो सबसे ऊपर है, जहाँ पर उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और ये जर्नी डिस्कस करना और किसी के सामने लाना भी मेरे लिए बहुत मतलब इमोशनल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ ये डिस्कस नहीं की है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना और आपने जो इनिशिएटिव लिया है तो वो उसके लिए आई शुड बी थैंकफुल टू क्रिकेट ग्राफ और यू जय नाउ दैट यू आर कमिंग अप विद ऑल दिस क्वेश्चंस, जहाँ पर मुझे मेरे अंदर की सारी चीज़ें निकल रही है एंड ऑल ऑफ देम आर कमिंग नेचुरली। ऐसा नहीं है कि कुछ सोच के बना के बोल दो कि लोगों को खुश करना है, नहीं। मेरे जो आपका आ रहा है हाँ, तो ये आपने जो किया है ऑफ कोर्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।